if you wanna drop the attic. Give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy. You gon' need to bag it up, cause I'm spending on Rodeo. You can watch me back it up, I'll be gone in the AM. And how you don't know how to keep your business clean. स्टोरी का पार्ट 25। तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड हाँ सॉरी, मैं कल पार्ट अपलोड नहीं कर पाई बिकॉज कल मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैं नहीं कर पाई, सॉरी। रुक जाओ। हाँ मम्मी, मुझे पता है बेटा कि तुम्हारा दिल टूटा है, तुम अंदर से पूरे टूट चुके हो, लेकिन बेटा अपने मम्मी भाई जिमिना भाभी के बारे में भी तो सोचो। तुम्हें पता है हम लोग कल से कितना ज्यादा परेशान है। ओह अच्छा, ऐसी बात है क्या? लेकिन आप लोग परेशान क्यों है? क्योंकि तुम पूरी रात कल घर पर नहीं आए थे। कहाँ थे तुम? हाँ बताओ जंकुक, कहाँ थे? जंकुक जवाब दो, तुम कल रात कहाँ पर थे? भाई मम्मी, वो मैं कल रात मेरे एक दोस्त के घर पर था। तुम्हारे दोस्त के घर पर? लेकिन जंकुक तुम्हारा तो कोई दोस्त नहीं है, तो फिर तुम किस दोस्त के घर पर थे? हाँ है ना भाई, मेरा दोस्त है, आपको नहीं पता है? अच्छा हाँ बिल्कुल। तुमने कल खाना खाया था या नहीं? बिल्कुल मम्मी, आप भी कैसी बातें कर रही हो? मेरे दोस्त के घर पर गया था और मेरा दोस्त मुझे खाना नहीं खिलाता क्या? हाँ मैंने अपने दोस्त के घर पर खाना खा लिया था। अच्छा चलो ठीक है, जाओ तुम फ्रेश होकर आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को अच्छा सा बना के लाती हूँ, ठीक है? ओके जंकुक। जंकुक बेटा, मैं मानती हूँ हमारी बेटी ने तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा किया है, हम बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है हमारी बेटी की वजह से। प्लीज बेटा हमें माफ कर देना। हाँ जंकुक बेटा, हम वाकई में बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा है, क्या तुम हमें माफ़ करोगे? बोलो बेटा। हाँ ससुर जी, कर दिया, मैंने आप लोगों को माफ कर दिया। लगता है ताई के भाग जाने की वजह से जंकुक पागल हो गया है, पापा को ससुर जी बोल रहा है। लगता है कल के हादसे की वजह से तुम कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस में चले गए हो जंकुक। क्या मैं तुम्हारे लिए किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लूं? लेकिन क्यों भाई, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है, फिर आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट क्यों लोगे? हाँ कुछ नहीं, बस ऐसे ही मुझे लग रहा था तुम कुछ ठीक नहीं हो, बस मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी इसलिए। भाई आपको मेरी टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप लोग भी टेंशन फ्री हो जाइए, ठीक है? शुगा जी बेचारा जंकुक, मुझसे तो उसकी ये हालत देखी ही नहीं जाती है, वो अंदर से कितना ज्यादा दर्द में है, लेकिन वो हमें बाहर से नॉर्मल ही दिखा रहा है। हाँ लेकिन मुझे कुछ और ही लग रहा है। क्या हुआ? कुछ नहीं। जंकुक बेटा चलो अब आ जाओ खाना खाने को, मैंने तुम्हारे लिए खाना बना दिया है, और आप सब लोग भी आ जाइए। चलिए फिर सब लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाने आ जाते हैं, ठीक है मम्मी? वैसे आपने बनाया क्या है खाने को? हाँ बेटा ज्यादा कुछ नहीं, बस चिकन बिरयानी ही बना पाई मैं इतनी जल्दबाजी में। आई होप कि तुम्हें पसंद आएगी। हाँ कैसे नहीं पसंद आएगी, जरूर पसंद आएगी। अच्छा ठीक है, ये लो। वाह क्या लेग पीस है, इसे देखकर तो मुझे मेरी ताई बेबी की याद आ रही है, उसकी लेग भी बिल्कुल ऐसी ही है। वाह वाह जन्नी आंटी, वाह मजा ही आ गया, मैं मतलब क्या बिरयानी है, वाह। थैंक यू हबी बेटा। आपको पता है जन्नी आंटी, जब हमारे घर पर चिकन बिरयानी बनती है ना, तब किसी के लिए भी चिकन बिरयानी नहीं बचती है। पूछे पूछे क्यों? क्योंकि सारी बिरयानी ताई खा जाती है, बुक्कड़ गई की, बहुत बड़ी बुक्कड़ है वो। हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ती है वो। भाई भाई बहुत बड़ी बुक्कड़ है ताई। शांत हो जाओ भी, उसके सामने ताई का नाम मत ले। ये देखिए, मैंने जंकुक ने कहा था कि उसके सामने ताई का नाम ना लिया जाए, लेकिन मैंने तो उसके सामने नहीं, मैंने ये क्या किया? होबी अब जंकुक के हाथों से बचेगा या नहीं? अरे देवा, कहाँ फंस गया ये होबिया? अब क्या होगा? होबी भाई को ताई का नाम नहीं लेना चाहिए था, अब जंकुक क्या करेगा? हे भगवान मैं कहाँ फंस गया? मम्मी के देवा प्लीज मेरी रक्षा करना, मैं रोज तुम्हारे मंदिर में आकर तुम्हारे लिए नारियल चढ़ाऊंगा, लेकिन प्लीज मेरी रक्षा करना। मैं अब चलता हूँ मम्मी, मुझे बाहर कुछ काम है। अरे जंकुक बेटा कहाँ जा रहे हो? पहले अपना खाना तो फिनिश करो। अरे नहीं मम्मी, हो गया मेरा, अब मुझे जाना पड़ेगा। और फिर जंकुक वहाँ से चला जाता है। ये बड़ी ही अजीब बात है कि जंकुक ने होबी पर गुस्सा नहीं किया। अरे ये क्या था? मुझे लगा था कि होबी के आज एक भी हड्डी पसली नहीं बचेंगी। अरे मम्मी के देवा, थैंक यू सो मच, आपने मेरी बात सुन ली। मैं बहुत ज्यादा हैरान
मैं भी जीनू, सेम टू यू। हे भगवान, ये कैसे मम्मी पापा दे दिए हैं मुझे? इन्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि इनकी बेटी की आज हड्डी पसली नहीं टूटी है। अरे नहीं नहीं ओबी, ऐसी बात नहीं है बेटा। तो फिर कैसी बात है? आप लोग क्या मुझे हॉस्पिटल में एडमिट देखना चाहते थे? अरे नहीं रे ओबी बेटा, ऐसी बात नहीं है। कुछ तो गड़बड़ चल रही है जंगकुक के दिमाग में, लेकिन मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो शुगा जी, मुझे भी कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर लग रही है। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है जिमिना? जी हाँ बिल्कुल शुगा जी, क्योंकि मुझे भी जंगकुक कुछ बदला बदला सा लग रहा है। मतलब ये है कि जंगकुक हमसे कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। ये जंगकुक अब तक आया क्यों नहीं? मुझे डर लग रहा है, यहाँ पे कोई भूत वूत तो नहीं होगा ना? और मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। ताई बेबी, मैं आ गया। तुम्हारा पति परमेश्वर तुम्हारे पास आ गया। हाँ क्या? जंगकुक आ गया? ताई बेबी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। तुम कितने ज्यादा शेमलेस और हार्टलेस पर्सन हो। मेरी जैसे एक अबला लड़की को यहाँ पर अकेला छोड़कर चले गए थे। तुम्हें पता है मैं कितना ज्यादा डर गई थी? और तुम्हें वापस आने में इतनी ज्यादा देर क्यों लग गई? हाँ ताई बेबी, क्या तुम मेरा इंतजार कर रही थी? हाँ बताओ। हाँ तुम्हारा इंतजार और मैं क्यों करूंगी भला? बल्कि मैं तुम्हें इसलिए पूछ रही थी क्योंकि तुमने मुझे इस डरावनी सी खंडर सी जगह पर कैद कर रखा है। मुझे डर लग रहा था। अरे तुम कितने ज्यादा खुदगर्ज और हैवान हो। मुझे अकेली लड़की को यहाँ पर खंडर में छोड़कर चले गए थे। ओ मेरी ताई बेबी, वो डर गई थी। ये क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। चुप बैठो। दिन भर ये क्या चपड़ लगा के रखती हो? हाँ अपना मुंह 5 मिनट के लिए बंद नहीं रख सकती हो? तुम मुझे ऐसे ही हक कर रखोगे और फिर इसके बाद मुझे किस करने लगोगे और फिर किस करने के बाद मुझे उठाकर बेड पर लेके जाओगे और मेरे साथ कुछ करोगे। कुछ मतलब? हाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन तो करो। कुछ मतलब क्या? कुछ मतलब वही सब ना जो तुमने रात में मेरे साथ किया था। हाँ बेबी, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में समझाओ ना, तभी तो समझ में आएगा मुझे। ये कुछ क्या होता है? मैं तुम्हारी सारी हरकतें समझती हूँ। तुम खुद को इनोसेंट समझते हो? हाँ पहली बात तो ये कि मैं खुद को इनोसेंट नहीं समझता हूँ। मैंने कब कहा तुम्हें कि मैं खुद को इनोसेंट समझता हूँ? हाँ और दूसरी बात ये कि तुम मेरे बारे में जानती ही नहीं हो, और अगर जानती तो तुम मुझसे प्यार करने लगती, ना कि नफरत। जिमिन और शुगा अपने कमरे में बैठकर जंगकुक के बारे में बात कर रहे थे। शुगा जी, जंगकुक हमसे सच में कुछ ना कुछ छुपा रहा है। शायद मुझे लगता है ताई के बारे में। मेरा सोचना भी बिल्कुल ऐसा ही है जिमिना, बिकॉज़ जंगकुक जैसे बिहेव कर रहा है उससे तो यही पता चलता है कि जंगकुक शायद ताई के बारे में जानता हो। शायद नहीं शुगा जी, मुझे तो सच में लगता है कि जंगकुक ताई के बारे में सच में जानता है। हाँ जिमिना, लेकिन ताई और जंगकुक को छोड़ो। मतलब ये क्या कर रही हो आप? मेरी जिमिना को थोड़ा सा प्यार। अरे जिमिन बेटा, शुगा बेटा, तुम लोग अपने कमरे में हो क्या? लगता है जिनू हम लोग गलत टाइम पे आ गए। लगता तो कुछ ऐसा ही है जन्नी। मम्मी, ये मम्मी कहाँ से टपक पड़ी? अरे जिमिना संभालो। अरे जिमिना बेटा, शुगा संभाल कर बेटा, ऐसे काम दरवाजा बंद कर करते हैं, नाके खोल कर। वैसे हम लोग यहाँ से जाते हैं, हम लोग तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हाँ बेटा हम लोग यहाँ से जाते हैं, तुम लोग कंटिन्यू करो। हाँ रुक जाइए, अब आप लोगों ने डिस्टर्ब कर ही दिया है तो बताइए क्या काम से आए थे आप लोग यहाँ पे? अरे नहीं बेटा, हम बाद में बात कर लेंगे, तब तक तुम लोग कंटिन्यू करो। हाँ तुम लोग कंटिन्यू करो। चलो जन्नी। हाँ चलो यहाँ से। मैं भी चलती हूँ यहाँ से। रुक जाओ जिमिना, आधा अधूरा रोमांस छोड़कर कहाँ जा रही हो? अरे लेकिन वो मम्मी, अरे मम्मी खुद बोल कर गई है कंटिन्यू करो। चलो हम कंटिन्यू करते हैं। ऐसे घूर कर क्यों देख रही हो बेबी मुझे तुम? हाँ गलत थोड़ी ना बोल रहा हूँ मैं, सही बोल रहा हूँ। अगर तुम मेरे बारे में जान जाती ना तो तुम मुझसे नफरत नहीं करती बल्कि प्यार करने लग जाती। लिसन, मैं तुम्हारे बारे में जानना भी नहीं चाहती हूँ और ना ही तुमसे प्यार करना चाहती हूँ, समझे? तुम मुझे हमेशा गुस्सा क्यों दिला देती हो? हाँ दर्द हो रहा है, तुम कभी नहीं सुधरोगी है ना? हाँ मैं नहीं सुधरूंगी। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया अभी तक। स्टिल मैं तुम्हें सुधार कर ही रहूंगा। ये लो, तुम्हारे लिए मैं बिरयानी लेके आया हूँ, तुम्हें पसंद है ना? खा लो। वाह बिरयानी मेरे लिए? हाँ तुम्हारे लिए, खा लो। मुझे नहीं खानी। क्यों नहीं खानी? मुझे नहीं खानी है तो नहीं खानी है, समझे? तुम्हें खानी पड़ेगी। मैंने कहा ना मुझे नहीं खानी है तो मुझे
मुझे जबरदस्ती नहीं खिला सकते हो। ऐसे कैसे नहीं खाओगी? तुम्हें खाना तो पड़ेगा ही। ये लो। ओह, ये क्या कर रही हो? मैंने कहा ना मुझे नहीं खानी। शट अप, जस्ट शट अप। लेकिन मुझे नहीं खानी है। फू फू। ये लो, चुपचाप ठूस लो। खिला रहा हूँ ना, सर पे चढ़ने की जरूरत क्या है? बेबी क्या हुआ? लगता है मैं पापा बनने वाला हूँ। क्या क्या कहा तुमने? तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? अरे मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ बेबी, मैं सच बोल रहा हूँ। क्या? लेकिन मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? कैसे मतलब? भूल गई क्या? कल रात हम दोनों के बीच में क्या हुआ था? कुछ भूल गई क्या? हाँ क्या? सच में मैं प्रेग्नेंट हूँ। और नहीं तो क्या, तुम मम्मी बनने वाली हो और मैं पापा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा ही है। नहीं, अगर मैं तुमसे प्यार ही नहीं करती हूँ तो मैं कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हूँ? हाँ, ताई बेबी तो सच में बेवकूफ बन गई। मैं मम्मी नहीं बनना चाहती हूँ। मैं नहीं रखना चाहती हूँ ये बच्चा। हाँ ताई बेबी, तुम ये बच्चा मत रखो। हाँ, क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो ना? लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करती हो? हाँ, क्योंकि मैं जितना प्यार तुमसे करता हूँ उतना प्यार तो किसी ने किसी के साथ किया भी नहीं होगा। तो फिर तुम क्यों नहीं मुझसे प्यार करती हो? हाँ, अब समझ में आया। क्या समझ में आया तुम्हें? यही कि तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करती हो और मुझसे नफरत करती हो। क्योंकि तुम लड़कियों में इंटरेस्ट रखती हो। क्यों है ना? तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है क्या? हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है। इसी वजह से तो तुम मुझसे दूर भागती हो। क्यों है ना? क्योंकि तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट है, ना कि लड़कों में। हे, तुम ये क्या बोल रहे हो? हाँ, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है। नहीं है? अच्छा, ऐसी बात है तो फिर प्रूफ बताओ। तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि तुम लड़कियों में नहीं बल्कि लड़कों में इंटरेस्टेड हो? कैसा प्रूफ? हाँ, अगर तुम मुझे किस करोगी और मुझे अपने आप को छूने दोगी तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम लड़कियों में नहीं बल्कि लड़कों में इंटरेस्टेड हो। क्या? मैं ऐसा नहीं करूंगी। हाँ, मुझे पता ही था तुम ऐसा ही बोलोगी क्योंकि तुम लड़कियों में इंटरेस्टेड हो। नहीं, मैं नहीं हूँ। सुना तुमने? मैं नहीं हूँ। अब तुम्हें बताती हूँ मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ। देखो अब तुम मुझे। यही तो चाहता था मैं। पहली बार इसने अपनी मर्जी से मुझे किस की है। मेरा दिल तो गार्डन हो गया है। हाँ, अब बोलो कि मैं लड़कियों में इंटरेस्ट रखती हूँ। हाँ, इतनी सी किस से थोड़ी ना साबित होता है कि तुम लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं रखती हो। तुम्हें कुछ और भी करना पड़ेगा। इधर आओ तुम, अभी बताती हूँ तुम्हें। अरे ये क्या कर रही हो तुम चुपचाप लेटो यहाँ। अब जो करना है मैं करूँगी। बड़े आए मुझे चैलेंज करने वाले। ओके आर्मी, ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, लव यू।